तुमने मुझे राजी नहीं किया है, तुम मुझे नाराज करने आए हो। यही वजह है उर्स भी हो रहे हैं, जलजले भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रहे हैं, बारिशें भी नहीं हो रही है, उर्स भी हो रहे हैं, फिर मौसम के बारिशें हो रही है, उर्स भी हो रहे हैं, तूफान भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रही है, तबाही भी आ रही है, उर्स भी हो रहे हैं, बर्बादी भी हो रही है, उर्स भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह वालों को मनाया नहीं है, उन्हें चुराया है। अगर भलाई चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल जमाने के कयामत में आकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े चालाक हैं आप लोग। आपने ऐसे शख्स की ड्यूटी लगाई तारीख की कि जिसको वक्त देना ही था। आप जानते ना हो शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला मेरे उस्ताद गिरामी हैं, और सिर्फ उस्ताद नहीं है। कादरिया में हम बहुत छोटे थे, जब पढ़ने गए थे तो हजरत ने हमारे बाप की तरह हमारी परवरिश की थी। हजरत फरमाने लगे, ये तारीख मेरी बस्ती की है, तुम्हें आना है। मैंने कहा हुजूर जो कुछ भी है वो सब आप ही की जूतियों का सदका है। फिर तो आना ही था ना, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। जितना प्यार मैंने अपने उस्ताद के लहजों में देखा है, उतना की प्यार आज आपकी महफिल में नजर आ रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं समझता था शायद ये अखलाक सिर्फ मेरे उस्ताद का है, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे, आप भी बड़ी मोहब्बतों वाले। और मैं देख रहा हूं हमारे कुछ भाई खड़े होके सुन रहे हैं, कुछ बैठ के सुन रहे हैं, कुछ लोगों को जगह नहीं मिली। कोई बात नहीं, जो खड़े हैं ना उनसे मेरी गुजारिश है, घर जाना ना तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ सारे लोगों ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों में अल्लाह बेपनाह इजाफा फरमाए। आज हम और आप एक बुजुर्ग की महफिल में बैठे हैं। कोई भी न बरेलवी बन के सुने, न अहले हदीस बन के सुने, ना कि अपने आप को किसी एक मखसूस फिरके से जोड़ करके सुने। सिर्फ इंसाफ के कानों से मेरी गुफ्तगू सुनिए। बात अच्छी लगे तो किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो हम वेलकम करते हैं। बैठ तो सही, दुनिया यही कहती है बरेलवी गाली देती है। बैठ तो और आके देख आला हजरत के नौकर कैसे वलियों की बातें करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद गाली देना भूल जाओगे और यही कह के जाओगे मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के रस्ते में है जा बजा आने वाले, सुभान जोर से जा बजा आने वाले, सुभान आने वाले। आज मस्तान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स मुक़द्दस है। अल्लाह वाले की महफिल में बैठे हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि जब उलमा की महफिल में जाओ तो जबान संभाल के जाओ, जब वलियों की महफिल में जाओ तो दिल संभाल के जाया करो, दिल संभाल के जाया करो। इसलिए कि ये सिर्फ जाहिर नहीं देखते, ये बातिन भी देख लेते, ये बातिन भी देख लेते। अल्लाह अकबर। अगर मैं लोग कहें साहब ये कैसे हो सकता है, गैब की खबर तो अल्लाह ही जानता है। मैंने कहा उसके जब बताए से उसके बंदे भी जानते। हम किसी भी बुजुर्ग के इल्म को जाती मानते ही नहीं, यहां तक कि हम नबी के इल्म को जाती नहीं मानते। हुजूर का इल्म भी अता है। सुभान अल्लाह। ये वो जमात है जो निगाह डाल देती है तो ये बता देती है इसके दिल में क्या चल रहा है। मुझे एक बात याद आ गई और बताने लगा हूं। लोग कहते हैं आला हज़रत वली नहीं, हैरत होती, बड़ी तंग नजरी है उन लोगों के पास जो कहते हैं आला हज़रत वली नहीं। आला हज़रत की तो बड़ी जात है यार। चलो उनके बेटे की बात करें, दुनिया जिन्हें मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे मुफ्ती, जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले, सारे फतवों में वही फतवा नुमाया हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
फतवा और तकवा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। सुभान एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा चाहिए। सुभान लोग कहते हैं वली कुछ नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ वली बनने के लिए तकवा चाहिए और तकवे के लिए हलाल चाहिए। जब हराम खाएगा तो वली कहां से बनेगा? वली बनेगा ही कैसे? तो मैं अभी अभी मालदा गया था, एक कारी साहब के नाम से मशहूर है, कारी साहब किबला। तो वो बड़े बुजुर्ग आदमी थे, बहुत संजीदगी से बेटे बात सुना। बाकी गुफ्तगू घर जाके कर लेना, यहां तो तशरीफ ले आइए, हम वहां जाते वरना डिस्कस घर करने बाकी मसाइल। तो वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़े बुजुर्ग आदमी। उन्होंने कहा कि मुझे खाना मुफ्ती अम्माद के साथ खाना है। तो लोग कहने लगे हजरत आपके साथ खाने के लिए। मैंने कहा साहब ये हजरत हैं कौन जिनका नाम सुन के आप लोग इतना ताज्जुब करते हैं? कहने लगे कोई आम नहीं है, मुफ्ती आजम के खलीफा है। सुभान अल्लाह। तो जब खाने के लिए बैठे तो मैंने उनसे कहा हजरत बताइए आपने मुफ्ती आजम का दौर देखा है, कुछ बताइए जो आपने कुछ नया देखा हो। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुने। मैंने कहा आप बताइए ना। कहने लगे मौलाना मैंने एक जमाने तक मैंने इदारा पढ़ाया शाहजहांपुर का, मुफ्ती आजम इनसे बड़ी कुर्बतें रही, लेकिन मैंने कभी खिलाफत नहीं मानी। तो मैं वापस जब मालदा आया ना, लोगों ने मुझसे कहा कि आपने मुफ्ती आजम से खिलाफत नहीं ली। तो कहने लगे मैंने कहा शायद मैं इस लायक नहीं था। अगर वो इस लायक समझते थे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और मैं इस लायक नहीं तो कहने से फायदा क्या। कहने लगे कुछ दिन मैंने मालदा यानी बंगाल में गुजारे, फिर मेरे इलाके के लोग जब अजमेर शरीफ जाने लगे कहने लगे तुम भी चलो बरेली। कहा क्यों? कहा तुम्हें खिलाफत दिलवानी है। कहने लगे मैं उनके साथ बरेली शरीफ आया। कहा जब हम बरेली शरीफ पहुंचे ना तो मुफ्ती आजम वुजू फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? मुफ्ती आजम हिंद वुजू फरमा रहे थे। कहने लगे वुजू से हजरत फारिग हुए तो मैं कहते मैंने अपनी आंखों से देखा जो आपके वुजू का पानी गिरता था ना, लोग उसे गिरने नहीं देते थे, और जब भर रहे थे तो मुफ्ती आजम कहते थे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मकरूह है, ये मकरूह है, इसे छोड़ो। कहां लेके जा रहे हो? इसे छोड़ो। लेकिन लोगों का इश्क ऐसा था कि कोई छोड़ने तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर कहते कि एक बूंद पानी लोगों ने नहीं छोड़ा, सारा बर्तनों में भर के ले गए। अगर मैं ये कहूं कि उसमें ले जाने वाले सिर्फ मुस्तफा के थे, ले जाने वाले कलमे वाले थे, तो कहो कि अकीदत है। आओ चलो बरेली चलते हैं। एक बनिए का मकान आज भी है, उससे जाके पूछो जब मुफ्ती आजम वुजू करते थे तो सारा पानी गिरा हुआ बर्तन में भर के लेके जाता था। लोगों ने कहा यार अजीब है तू, ये वुजू का गिरा पानी किधर लेके जाता है? उसने कहा तुम क्या जानो? कहा किस लिए? कहा अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है तो ये पानी पिला देता हूँ। आज तक किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। तो फरमाते हैं कि सारे लोगों ने ना हजरत से मुसाफा किया। ये कहते मैंने मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में जब हाथ दिया ना तो हजरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़ के फरमाने लगे, पकड़ के बताने लगे कि कुछ कहना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे। कब बस फिर मुझे पसीना आने लगा, मैं कुछ नहीं कह पाया, कुछ भी नहीं कह पाया। और मुफ्ती आजम फरमाने लगे कुछ कहना है? कहने लगे मैंने कुछ नहीं कहा। कहा उसके बाद हजरत चले गए। कहने लगे मैं 8 दिन बरेली शरीफ में रहा। कितने दिन? सारे बोले कितने दिन? एक तो जनरेटर की आवाज ज्यादा, ऊपर से साउंड की आवाज आपने कम कर रखी है। तो भाई माइक की हटा लो, फिर मैं बिना माइक के भी बात कर सकता हूं। तवज्जो है आप लोगों की? थोड़ी सी आवाज इनको भी दीजिए। बहुत गौर से मेरी बात सुने, बहुत गौर से। फरमाने लगे मैं 8 दिन बरेली शरीफ में रहा। 8 दिन बरेली शरीफ में रहने के बाद कहने लगे मैं रोज नमाज पढ़ता और वजीफे में बैठ जाता और इसी उम्मीद पे था शायद हजरत आज बुला ले, आज बुला ले, आज बुला ले। कहने लगे 8 दिन गुजर गए। फिर मैं गया आला हज़रत के मजार पे उठ के। मैंने कहा हजरत अब बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत हो गया।
अब नहीं रुका जाता, अब मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा अब। कहने लगे मैं ये कह के वापस पलटा ना तो बाबू मियां हजरत के एक मुरीद थे, खादिम थे, वो तलाश करने लगे, कहाँ गए फला मौलाना जो बंगाल से आए हैं। ढूंढते ढूंढते मुझ तक आए, कहने लगे कहाँ थे, हजरत बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन बुला रहे हैं? सरकार मुफ्ती आजमी। कहने लगे हजरत बुला रहे हैं। अब जरा सुनना जो मैंने कहा, वली वो जान लेते हैं जो दिल में होता। कहते हैं जब मैं हजरत के पास गया ना जहां हजरत लेटे थे, तो कहते हैं मैं जब पहुंचा तो मुफ्ती आजम फरमा रहे थे, वाह जी वाह, अजीब है, चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे, या तो खिलाफत दो वरना नहीं रुकेंगे। कहते हैरत में था, जब मजार पे कहा था तो कोई दूसरा सुनने वाला ना था। जब हजरत के पास पहुंचा तो पता चला, मैं बाद में आया, हजरत को पहले पता चल गया। फरमाने लगे खिलाफत ही चाहिए, हाथ बढ़ाओ। कम मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। पता ये चला अल्लाह वाले सिर्फ चेहरा नहीं देखा करते, जो दिल में होता है उसे देख भी लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान होती है। अल्लाह सलामत रखे। एक अल्लाह वाले की चौखट पे आप बैठे हो, अल्लाह वाले की बारगाह में आप बैठे हो, और लोगों अल्लाह वालों से प्यार करना, इसकी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें रखी है। हाँ, सामने जो एक छोटी सी कब्र में लेटने वाला बंदा, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, वो रब का महबूब है, रब का प्यारा है, और जो उसके प्यारों से प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी भी वली को खुदा मानते हैं? बोलो नहीं, खुदा मानते हैं किसी को? नहीं, नबी नहीं मानते ना। उम्मत में से किसी को हम नबी नहीं मानते, नहीं मानते। हाँ, यूं तो सारे नबी खुदा के वली हैं। लफ्ज़े वली कह करके कोई ये ना कहे इसने नबुव्वत का भी इनकार किया ना। हम उम्मत में किसी को नबी नहीं मानते, लेकिन इतना जानते हैं वली अपने पास से नहीं, रब की तौफीक से देता है। सुभान अल्लाह। रब की तौफीक से देता है। एक बुजुर्ग गुजरे, उनका अपना बिजनेस था कपड़े रंगने का, तो लोग उनके पास आते कपड़े रंगवाने के लिए। कहने लगे हजरत जी ये कपड़े रंग दो, आप रंग देते थे। एक दिन एक शख्स आया, अपने कई जोड़ी कपड़े दे के चला गया, कहा मेरा ये कपड़े रंग देना। आप भूल गए, किसी काम में लग गए। 2-4 दिन के बाद आया, कहने लगा मेरे कपड़े तैयार नहीं किए। फरमाने लगे मैं भूल गया। कहने लगे आप भूल कैसे गए, मेरे कपड़े थे। वो गुस्सा हुआ, फरमाने लगे गुस्सा क्यों होता है, अभी रंग देते। आपने सारे कपड़े लिए और एक ही बर्तन में डाल दिए। अब फिर क्या था, कपड़े वाला बस कपड़ों से बाहर। कहने लगा जी मैं तो अलग अलग रंगवाने लाया था, तुमने एक ही कपड़े में डाल दिए। अब अल्लाह वालों की शान देखो, मुस्कुरा के कहने लगे तो क्या हुआ, क्या सब एक ही रंग के हो जाएंगे। गल्ला था घड़ा, हाथ डाला, फरमाने लगे बता कैसे रंग के कपड़े चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसने कहा मुझे सफेद रंग चाहिए, हाथ डाला, उसी से सफेद निकाल लगे हैं। अब कैसा चाहिए, कहा नीला चाहिए, हाथ डाला नीला निकाल दिया। अब कैसा चाहिए, फिरोजी चाहिए, उसी कपड़े से फिर वैसा कपड़ा जैसा मांगता रहा, देता रहा। अल्लाह अकबर, हैरत में था, झांक के देखा एक कलर का पानी, अलग अलग रंग के कपड़े, का ये कैसे निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था तूने नहीं जाना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे ये मस्तान साहब जब बाजार में निकलते थे ना तो दामन खोलते थे, तो तंबाकू दिया किसी ने, तंबाकू भी उसमें, किसी ने सेव दिए सेव उसमें, किसी ने परमल दिए परमल, किसी ने सिंगाड़े दिए, जिसने जो दिया एक जगह लिया। और जब किसी को देने की बारी आई ना तो जो चाहते थे वो बना के दे देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसकी शान है, अल्लाह वालों की शान है। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत जमाने के बाद ना कहीं कहीं ऐसे देखने मिलता है कि उर्सों में मुस्तफा जान रहमत की महफिलें सजती है। कहां पे, उर्सों में
हुजूर की महफिलें सस्ती हैं, तकलीफ होती है। कई जगह देखा गया, बड़े बाबा हैं जी, पहुंचे हुए हैं, 7 पुश्तों तक कुतुब हैं, मगर जाके देखो तो मजारों पर उर्सों के नाम पे बदमाशियां हो रही हैं, अय्याशियां हो रही हैं। यही हमारी कौम जब उर्स आते हैं तो 1 साल पहले तैयारी करती है कि यहाँ कौन आएगा, का फिक्र न कर, चंदा दे, एक मुकाबले वाला आएगा, एक मुकाबले वाली आएगी, एक नाचने वाला आएगा, एक नचनिया आएगी। मुझे बता तो सही, तुम मजारात पे तान डीजे बजाते हो, तमाशे करते हो, जरा दिल थाम के मुझे तो बताओ, पूछो इन अल्लाह वालों से, तुम अल्लाह वाले कैसे बने? क्या जिंदगी भर नाचते रहे इसलिए अल्लाह वाले बन गए? मुकाबले देखे हैं इसलिए अल्लाह वाले बने हो? अगर इजाजत होती और ये अपने आप को दिखा पाते तो मैं मजार खोल के पूछता और तुम्हारे सामने इनसे कहलवाता कि तुम बताओ अल्लाह वाले कैसे बने? तो ये रो के कहते, नादानो, हमने जिस पैगाम को पूरी जिंदगी आम किया था, हमने कहा था शर्म लागू रखे, हमने कहा था हया को लाजिम करना, हमने कहा था बेटी को पर्दे में रखना, हमने कहा था औरत को पर्दे में रखना, तुमने औरतों को ला करके मेरे मजार पे नंगा किया है, तुमने मुझे राजी नहीं किया है, तुम मुझे नाराज करने आए हो। यही वजह है उर्स भी हो रहे हैं, जलजले भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रहे हैं, बारिशें भी नहीं हो रही हैं, उर्स भी हो रहे हैं, फिर मौसम के बारिशें हो रही हैं, उर्स भी हो रहे हैं, तूफान भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रही है, तबाही भी आ रही है, उर्स भी हो रहे हैं, बर्बादी भी हो रही है, उर्स भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह वालों को मनाया नहीं है, उन्हें चुराया है। अगर भलाई चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल जमाने के कयामत में आकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बोलना चाहिए नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस मुफ्ती हम्मद साहिब क़िबला। क्या कर रहे हैं हम? हजरत एक बात सुने, तवज्जो है सारे लोगों की, तुम्हारी मर्जी है, डीजे देखो जाके, ये अल्लाह वालों की बातें सुनो। मेरा अपना भी मिजाज है और उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुने मेरी बात, इसकी परवाह नहीं है कि तुम अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। हाँ जी, बात सच्ची कहेंगे, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं एक जगह जलसे में गया शुएब भाई, तो इश्तिहार रखा था, इश्तिहार हमारी कौम की बेगैरती देखी, इश्तिहार रखा था। मैंने ये देखने के लिए इश्तिहार उठाया कि देखूं इन साहिब मजार का नाम क्या। तो जब वो पूरा खोला ना, तो ऊपर मौलवी की फोटो चिपकी पड़ी है, नीचे नचनिया की फोटो चिपकी पड़ी है। मूड खराब हो गया, देख इतनी बेगैरत कौम हो गई। हमने मौलवियों को भाड़ों के बराबर रख दिया। समझता क्या है मौलवी को? खुदा की कसम, ये वो जमात है, अल्लाह क़यामत के दिन हुक्म देगा कुरान वालों के कदमों के नीचे की मिट्टी लाई जाए। मालिक करना क्या है? का आज इनकी शान दिखाना चाहता हूं। जो इन्हें हकीर समझते थे, इन्हें जलील समझते थे, आज उन्हें बताऊंगा इनकी अजमतें क्या है। मिट्टी ला करके पल्ले में रखी जाएगी मीजान के, जितने गुनाहगारों के गुनाह उसके बदले में चढ़ते जाएंगे, अल्लाह उतने गुनाहगारों को जन्नत का परवाना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तकलीफ हुई। मैंने कहा ये क्या? कहने लगे हजरत आज जो है ना जलसा है, कल मुकाबला है। मैंने कहा गैरत नहीं आई। मैं उठ के जाने लगा। एक पीर साहब बैठे थे, अल्लाह तौफीक दे इन पीरों मजारों के मुजाविरों को। आमीन। इन्हें मतलब नहीं है कौम लुटे तो लुट जाए, अपनी दुकान चलनी चाहिए। पीर साहब ने हाथ पकड़ लिया, नहीं जलसा खराब हो जाएगा। मैंने कहा जलसा खराब होने की फिक्र है, उम्मत खराब हो रखी है, कोई फिक्र नहीं। इसे कौन बचाएगा? गैरत आनी चाहिए। अल्लाह वालों की जिंदगी तुमने देखी है? वो यार ये दुनिया से बेनियाज थे, ये हया वाले लोग थे,
ये कुरान वाले लोग धमक धमक करके दिखा रहा है मजार पे, उन्हें चढ़ा रहा है, चढ़ा चलाने पे लगा है। मुझे बता तो सकी, मैं उस शख्सियत की बात करने लगा हूँ जिनकी बुजुर्गी से किसी को इनकार नहीं है। मुझे बता तो सकी, तुझे आज पता चला है कि बाबा को डांस पसंद था, तुझे आज पता चला है बाबा को डीजे पसंद था, तुझे आज पता चला है बाबा को नाचने वालियां पसंद थी। और शर्म आनी चाहिए, और सबसे बड़े बाबा की बात कर। तुझे क्या लगता है कुरान तेरी कव्वाली से फैला है, कुरान तेरे मुकाबले से फैला है, दीन तेरे नाच से फैला है, दीन तेरे डीजे से फैला है। अगर दीन डीजे से फैलता तो सबसे बड़ी ढोलक बाजमेर वाला गरीब नवाज लेके आता, लेकिन वो ढोलक लेके नहीं आए थे, हाथ में कुरान लेके आए थे, सीने में मुस्तफा का किरदार लेके। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साबित कर दे कोई। कहते चिश्ती सिलसिले में कव्वाली जायज है तो डांस करेगा तू? एक बंदा साबित कर दे कभी गरीब नवाज ने अपने आगे ढोलक बजवाई हो। अगर साबित कर दोगे तो सबसे बड़ी ढोलक हम लेके बैठे। हमसे पक्के चिश्ती नहीं हो, हमसे पक्के गरीब नवाज वाले नहीं हो। धोखा मत दो कौम को, हमने आबरू लूट लिया। आज मुझे बताओ ना, हर बंदा ये चाहता मेरी बीवी नेक हो। जी बेशक। कोई ऐसा है जो चाहता है कि मेरी बीवी बदचलन हो तब भी चलेगी? नहीं। बोले सारे, बोलते क्यों नहीं? हर बंदा ये चाहता है मेरी बीवी नेक हो। और एक बात और सुन ले, ये तमाशे इसलिए मज़ारों पे होते हैं ताकि औरतें जमा की जाएं, और इसको इस्लाम का हिस्सा बताया जा रहा है। आपने लूट ली बेगैर तो ने इस्लाम की, तबाह करके रख दिया मसलक के आला हजरत को। गुनाह करो तुम, भुगते आला हजरत। तमाशे करो तुम, जिम्मेदार बने आला हजरत। शर्म आनी चाहिए, या तो आला हजरत से रिश्ता तोड़ दे या फिर ढोलक बजाना छोड़। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब, हक बात है। हमारे आला हजरत को बदनाम न करना। सारे अक्लमंद बैठे, आज कोई ऐसा नहीं जो घास खाता हो, सारी रोटी खाते ना। बोलो जी बिल्कुल। कड़वी लग रही है बातें, कड़वी लगेंगी जरूर, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर डॉक्टर तरस खाएगा मरीज पे तो ऑपरेशन कैसे करेगा? जी बिल्कुल। याद रखिए, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना करेगी। बेशक। तुम भी होगे कयामत में, हम भी होंगे। जब बात आएगी ना मस्तान बाबा की, हुजूर पूछेंगे क्या करके आए हो, हम तो कह देंगे उनके नाम के जलसे सजा के आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे सजा के आए, इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे। लेकिन वो जो हैं जो औरतों की भीड़ जमा करते हैं, जो पैर भी दबवाते हैं, सरों पे हाथ भी रखे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, और तुम भी फैसला करो। तुम मुझे बताओ, जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद बताई गई है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। अब जरा मुझे बता तो सही प्यारे हजरत, मुझे बताओ मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, कुछ और तो नहीं होता है। वहाँ फालतू बोलने की इजाजत नहीं, वहाँ बिजनेस की बात करने की इजाजत नहीं, वहाँ अपनी जरूरत के मुताबिक दीनी गुफ्तगू की इजाजत है, पंचायत मारने की इजाजत नहीं है, वहाँ सोने की इजाजत नहीं है, वहाँ सिर्फ इबादत की जगह है। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? मस्जिद में औरत नहीं जाएगी। मेरे मालिक बता तो सकी, तेरी मशीयत क्या चाहती है? वो तो ये कहता है हमने औरत को इज्जत से पैदा किया है और इज्जत वाला बना के पैदा किया है। हम ये चाहते हैं ये जमाने में भी इज्जत से रखे। ए मेरे मालिक, तेरी मस्जिद तो इबादत की जगह है, ये घर तेरी इबादत का है, ये मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? तो हजरत उमर कहते हैं अगर ये मस्जिद में जाएगी तो इज्जत का खतरा है, शान का खतरा है, अमान का खतरा है, का इसलिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। अब सुनो बेगैरत पीरो, अरे जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी बेटी को मेले में जाने की इजाजत कैसे? नारे तकबीर। सारा मजमा हाथ उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब ले, सुभान अल्लाह।
नहीं आया, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? जी जी, कान खोल के सुने। सुभान अल्लाह। हमारे लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस उम्मत के लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। जिसे शरीयत पीर कहेगी हम उसे पीर मानेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी हम उसे, जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी उसे पीर, जोर से उसे पीर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मैंने कहा हर बंदा ये चाहता मेरे घर में जो औरत आए वो नेक आए। सबकी यही ख्वाहिश है ना, हम सब चाहते हैं ना मेरे घर में नेक औरत आए। बेशक। जब हम घर में नेक औरत चाहते हैं ना, तो हम में से हर किसी को अपनी बेटी को नेक बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हम कमी क्या करते मालूम है? जलसा सुन के जाके बीवी को डांटते हैं। क्या आज हम्माद आया था, उसने औरतों पे ये कहा है, आज के बाद तेरा घूंघट 3 फीट नीचे रहना चाहिए, और बेटी को नंगा करके घर में रखते हैं। अगर हम बीवी के बजाय हर कोई हम में से बेटी को समझाने लगे, कसम खुदा की हर गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे, मगर शर्त है माए पारसा होनी चाहिए। बेशक। माए पारसा होनी चाहिए। हो क्या रहा है आज? तकलीफ होती है, चले जाओ ना मजारों पे। मैंने तो बिहार के अक्सर जलसों के मेले बंद कराए। मैंने साफ कहा जिस जलसे में मेला लगेगा मुझे मत बुला। मेला इसलिए लगाते हो भीड़ भाड़ रहे, मौज आती रहे। मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। इसने भी जुमेरात को बस्ता उठाया और बाबा के कदमों में, और बाबा भी कम 420 नहीं। कुछ बीमारियां औरतों की आमतौर पे होती हैं जी, जो 99% औरतों में पाई जाती है। मैं बता दूं, जैसे सर चकराना, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, चलने में पिंडलियों का दर्द, चक्कर आ जाना, भूख कम लगना, ये औरतों की फितरत होती है। तो वो ठीक वही बतागा कि ठीक जगह आई हो, सही जगह आई हो, आगे आओ, घुटनों से घुटने मिला दो, बैठ गई। अब वो कहता अब हम एक्सरे करते हैं तुम्हारे सर में दर्द रहता। हाँ बाबा, चक्कर आता कि बिल्कुल ठीक कहा। एक बात और अगली कहता कि तुम्हारा शौहर तो तुम्हारी मानता ही नहीं। एक फसाद और खड़ा कर दिया। जम के अगरबत्तियां बिक रही हैं, जम के छात्रे चल रहे हैं। ये है, और सुनो, बेटियों को जाके समझाना, तेरी जन्नत मजार के बाबा के कदमों में नहीं है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरे शोहर के कदमों में। और हमारी माँ बहनें भी कम चालाक नहीं है। इनका घूमने का मूड हुआ तो कहती कलियर में चादर चढ़ाऊंगी। और अगर 4-5 दिन का टूर बना ले तो फिर अजमेर चादर चढ़ती है। और आदमी गधा बना बैठा है। जी ठीक है जी, है बाबा मौलाना जरा मसला बता दो। वो मुझसे ही पूछते, डर नहीं लगता। कह रहे हजरत बताइए, बीवी ने मजार की चादर बोली थी, क्या करना है? कहाँ की मजार की? क्या अजमेर की? मैंने कहा बंदे चादर ले ना ले, एक होटल किराए पे लेके चला जा। मसला ही है। कौन सी नजर हो रही है? पूरी है। हम नजरें मान रहे हैं। हमारी बेटियां कहती हैं या अल्लाह बारिश कर दे, मैं फला मजार पे चादर चढ़ाऊंगी, मुझे बेटा दे दे, फला मजार पे पतीला बनाऊंगी, मुझे ऐसा कर दे, मैं तेरे बुजुर्ग के फला मजार पे जाके 8 जुमेरात चराग जलाऊंगी। ये छोटी मोटी भी नजरें नहीं होती हैं, और ये तेरी नजर है। एक नजर नबी की बेटी ने मांगी है। हसनैन करीमैन बीमार हुए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर देखो, क्या कहती है? ए मेरे मालिक, मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं तेरे लिए 3 रोजे रख के दिखाऊंगी, 3 रोजे तेरे लिए रखूंगी। और तू तो बता
तूने चद्दरों की मन्नत मांगी है, पतीले की मन्नत मांगी है, क्या ही अच्छा होता तू भी कह देती या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी, मेरे काम को करा दे, तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी, मेरी मुसीबतें टाल दे, तेरे लिए मैं 10 रकात नमाज अदा करूंगी। और यार ये नजरें मनवाया करो, खुदा की कसम जब नजरें ऐसी होती है तो फिर रहमतें खुदा की बरसने लग जाया। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद रजा साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ रही है, वो पूछती है बाबा कई दिन से परेशान हो, तो कह रहा ख्वाब कैसे कैसे आ रहे हैं, ये देख कह रहा ख्वाब कैसे कैसे आ रहे हैं, तो बहुत डरावने आ रहे हैं। ख्वाब का मामला क्या है, अक्सर जैसा सोच के सोओगे वैसे ही होना है जी, अक्सर हाँ, जैसा सोचोगे वैसे ही होना है। औरत अगर शौहर से चिढ़ जाए ना या झगड़ा हो जाए तो उसे ये डर रहता कहीं छोड़ ना दे, तो ख्वाब देखती है मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया, वो बताती है बाबा से जाके कि मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया, मैंने ख्वाब देखा, वो कहता बस ये होने ही वाला है। अल्लाह, ये होने वाला है। तो बाबा कोई छुटकारा के हाँ कि क्या 1151 रुपए दे और 3 जुम्मेरातें यहाँ चराग जला, और आदमी को मत बताना, मन्नत मत बताना वरना वजीफा टूट जाएगा, वजीफा नहीं बल्कि इसका थूतरा टूट जाएगा। इसने आदमी को बताया तो दे चनकट, दे चनकट। ये हालात है हमारे घरों के, ये कड़वी सच्चाई हम बरेलवी है, हमें सोचना चाहिए, हमारा इस्लाम ये इजाजत देता है। आ तुझे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरताबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, मैं बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें, पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात जलवागर है, बड़े बड़े दावर आलिम असातिज़ा मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ है। अल्लाह ताला इस मुबारक जमात के इल्म, अमल, उम्र और रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अभी आपने बहुत अच्छी शायरी नकीब अहले सुन्नत भाई शुएब रज़ा साहब से समाअत की। अल्लाह ताला हजरत के इल्म और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जिस वक्त मैं आया था भाई साजिद रजा बरेलवी आपको नाते सुना रहे थे, उसके बाद आपके इसी बस्ती के सदर इमाम शहर इमाम हजरत अल्लामा मौलाना
सलीम अहमद साहब क़िबला दामाज़िल्लाहुल आली ने बड़ी अच्छी और बड़ी संजीदा गुफ्तगू की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी हाज़रीन को, सभी सामईन को। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ देर में रात के 12 बज जाएंगे और तकरीबन 11:15 के ऊपर वक्त हो चुका है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि आज